दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे। क्यों? हम गुलामान अहमद रजा है, और कोई भी हमसे जीता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हज़रत। जी वो उसका फ़ोन आया, कॉल करने के लिए बोल रहा है। कोई मसला नहीं, लगाइए, कॉल लगाइए। मैं लगा रहा हूँ। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। Your call has been put on hold. Please. हेलो। तो देख सकें। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल होल्ड पर है। हेलो। हेलो। सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शहजाद बोल रहा हूँ। जी मैं भी वही बोल रहा हूँ जो आपसे व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। जी कोई मसला नहीं, व्हाट्सअप का मसला अलग रखें, व्हाट्सअप का मुझे तय नहीं है। मैं यूँ कह रहा था कि आपका मसला क्या चल रहा था व्हाट्सअप पे? यही इल्म गैब के मुताबिक बात। इल्म गैब के मुतालिक तो इंशाअल्लाह ताला अपने पहले से बात चालू करके हो सका इतना मुख्तसर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुलमार। मोहम्मद गुलमार। और किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो? मैं तो आपसे कहा था, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, वैसे मैं सहारनपुर से हूँ। अरे कोई मसला नहीं, बाकी फ़िरक़ा तो जानेंगे तो क्या उससे भी दलाइल देने में आसानी हो कि अगर आप अहले हदीस है तो फिर मैं वहाँ की तफासिर पेश करूँ। अगर आप देवबंद से ताल्लुक़ रखते तो फिर मैं उनके किताबों के हवाले दूँ। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी यानी पूछना ज़रूरी होता है। ओके गुलबर। आपकी आवाज़ असल में कट रही है जनाब, क्या चक्कर है? कट रही आवाज़ आ रही है अभी? कोई नहीं, अभी भी मैं थोड़ा बाहर हो जाऊँ, मैं अंदर हूँ शायद। हाँ तो आप बाहर हो जाइए, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन आ रही है आवाज़। ठीक है बोलिए। तो आप क्या बात है? मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं सुन्नी बरेलवी हनफी हूँ, तो मैं तो खुल के बता दूंगा तो आपको भी आसानी हो मुझसे बात करने में। तो आप भी बता दें कि आप किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िरक़े का क्या आपसे मेरा जो सवाल आता है आप अरे सवाल मेरे भाई, अगर आप अपना फ़िरक़ा बताओगे तभी मैं बताऊंगा ना कि आपके घर की किताबों में क्या लिखा हुआ है। नहीं घर वर क्या है, देखो मैं अब यार अल्लाहु अकबर कबीरा है ना। आप कोई भी फ़िरक़े से नहीं हो, अभी तक आपने कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आप देवबंद क्या अहले हदीस बरेलवी किसी से भी नहीं हो आप। देखो पहले आप ये उसूल तय करिए, आप मुझे बोलने का मौका देंगे पहले या खुद बोलेंगे? पहले आप फ़िरक़ा तो तय करें, फिर उसूल तय कर देना। फ़िरक़ा बताइए किससे? तो ठीक है, मैं सहारनपुर मज़ाहिर से ताल्लुक़ रखता हूँ देवबंद से, उसके बाद आप बोलें। देवबंद से है ना? हाँ ये बात हुई ना, पहले से ही बता देते, इतनी लंबी बहस ना होती, बात ना होती। मैं बरेलवी हनफी हूँ। हाँ तो अब मेरा सवाल है कि आप क्या कहते हैं? सवाल क्या होगा, पहले मुकर्रर बात करें कि आपका क्या दावा इल्म गैब पर। सवाल तो बाद में होंगे, पहले आपका दावा बताइए इल्म गैब के टॉपिक पर। आप क्या कहते हैं? आपने बनाया है सुनो, या तो फिर मुझे बोलने का मौका दे दो वरना आप ही बोलते रहो फिर। अरे भाई तो आपने क्या बोला, उसूल तय होंगे, तो उसूल पर आप बताइए कि आपका इल्म गैब के टॉपिक पर आपका क्या अकीदा है, फिर मैं अपना अकीदा बताऊंगा। आपका क्या अकीदा है? आपने हमारा ये अकीदा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब अता किया है, और जो नहीं जानते थे और जो कुछ होने वाला है और जो कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया। और ये अकीदा कुरान और हदीस की नस से साबित है। मकान व मायाकून का इल्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक से अता कर दिया। इंशाअल्लाह ताला कुरान की दलील और हदीस मुबारक की दलील और इंशाअल्लाह ताला मुहद्दिसीन के अक़वाल से मैं साबित कर दूंगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता कर दिया।
और वो अता कर दिया कि जो कुछ होने वाला है और जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका सब कुछ नबी जानते हैं। हाँ तो देखा, अल्लाह आपकी बात पूरी हो गई। अब ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए नहीं, पहले आप बताइए कि आपका क्या अकीदा है। हाँ तो मेरा अकीदा तो ये है ना कि अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब नहीं है आप। आलिमुल गैब का तो हमारा भी अकीदा नहीं है, भाई झगड़ा किस बात पे करते हो आप लोग। आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है, कुरान पाक में आलिमुल गैब ही बस शहादत है। ये शोर कैसा हो रहा है आपके पास में? शोर हो रहा है? मेरा शोर नहीं हो रहा है, मैं अकेला बैठा हूँ। अरे यार आवाज आ रही है, कैसी बात कर रहे हो? एक काम करो ना यार, आप अपना नंबर मुझे दे दें। चलिए फिर देखिए, बात सुनिए मेरी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपना नंबर ऐसा हो तो मुझे दे दें, मैं आपको कॉल कर दूँ। तो मेरा नंबर ही तो है नहीं, आप कॉल करो, मैंने उठाया तो है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, आप अपना दावा बताइए, आपका क्या दावा है कि नबी गैब कितना जानते कितना नहीं जानते। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको दलाइल देता हूँ। आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को इल्म गैब दिया है, क्या होने वाला है क्या नहीं, यही तो कहा ना आपने। हाँ है आपको। बेशक। तो ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब दिया है? कब से है ये इल्म? अरे मेरे भाई पहले आप बताइए कि आपका क्या अकीदा है। अरे भाई कहे तो दिया यार, इल्म गैब आप आलिमुल गैब आप नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब पर क्या अकीदा है, गैब जानते कि नहीं जानते, इल्म गैब वाले नबी है कि नहीं है, जानते हैं। आप अपना दावा बताइए ना। मैंने बताया तो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है, रही बात है। अरे आलिमुल गैब का तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ कि आलिमुल गैब है। बाकी नबी गैब जानते कि नहीं जानते हैं, जो कुछ होने वाला है जो कुछ हो चुका जानते कि नहीं जानते। हाँ ना में जवाब दो ना यार, घुमा रहे हो बात। हम इल्म गैब के नहीं मौलाना, हम इल्म गैब, इत्ला गैब और इखबार गैब के कायल हैं। यानी कि जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका जानते कि नहीं जानते। हाँ ना बोलो ना। नहीं जानते। इल्म गैब, इत्ला गैब के कायल हैं। अरे यार हाँ ना में जवाब दो यार। देखो कुछ खबरें पहले की हैं, कुछ बाद की हैं, हम इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाई हैं। दलाइल दीजिए आप, बता रहे हैं कहाँ से बता रहे। दावा आपका है या मेरा है? पहला एतराज आपका है कि मेरा है? पहला पहले दावा आपने क्या है? दलील एतराज किसका था इल्म गैब के टॉपिक पर? कि आप क्या बात कर रहे हो? आप थोड़ा तो भान रखे, आप किस तरीके से बात कर रहे हो। एतराज सबसे पहले आप ये इल्म गैब के टॉपिक पर एतराज छेड़ते हो, फिर आप उससे मेरी बात दलील मांगनी चाहिए। चलिए मैं दलील देता हूँ, आप दलील दीजिए। कुरान पाक है आपके पास? हाँ कोई नहीं, कुरान है मेरे पास। हाँ कौन सी तफसीर, कौन सी आप तफसीर है जलालैन आपके पास? कौन सी तफसीर है? तफसीर है बैज़वी है आपके पास? जनाब पहले आयत तो पढ़ लें भाई। तफसीर बैज़वी है आपके पास? पहले ये देखिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको जरा। और तफसीर है आप तो देवबंद में कौन सी तफसीर पढ़ते हैं? तफसीर मौदूदी के तफसीर तकी उस्मानी? सुन तो लो वो तफसीर बैज़वी है। पहले आप आयत तो पढ़े, तफसीर तो बाद में होगी ना, पहले आयत तो पढ़ लीजिए। बगैर आयत की तफसीर करते हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं ये आप टेढ़ी बात ना करें, तमीज से बात करें। ये आड़ी टेढ़ी इधर उधर भागम भागी वाली बात मुझसे बिल्कुल ना करें। नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रही है। आप बात ऐसी कर रहे हैं ना कि आपकी बात से ही तनकीद जाहिर हो रही है। तनकीद के अंदर बहस होती है और किसी की इस्लाह की नीयत नहीं होगी। चलिए फिर आप आयत पढ़िए। ठीक है, आपका अकीदा क्या है? अरे भाई फिर आप अकीदा पूछ रहे हैं। अभी आपने क्या कहा? आपका अकीदा बताइए और आप अपने अकीदे पे दलाइल दीजिए। एतराज आपका है मेरे भाई, क्या जाहिराना हरकतें कर रहे हो आप अपने अकीदे पर दलाइल दीजिए ना। मैंने अरे यार एतराज किसका है? एतराज किसका है? ठीक है मैं कहता हूँ। एतराज किसका है? अल्लाह के नबी। अरे भाई सुन, एतराज किसका है पहले ये बताओ, एतराज किसका है? मेरा एतराज तो दलील कौन देगा? दलील कौन देगा? हाँ तो मैं बोलूँगा तो दलील कौन देगा? इतना बोला, दलील कौन देगा? एतराज जिसका होगा वो दलील देगा ना। आप अगर सुनोगे तो बोलूँगा। मैं क्या कहता हूँ, पहले मेरी बात सुनो, ये घुमाना फिराना छोड़ो। एतराज किसका है? तुम्हारा है। दलील कौन देगा? तुम दोगे कि मैं दूंगा? तो दलील भी तो जब दूंगा ना। तो आप मुझको आयत पढ़ने का किस तरीके से कह रहे हो? आपको बात करने की बहाने कि किससे किसके रहे, कौन से तालिब इल्म से कौन से आलिम से कैसी बात करनी चाहिए कैसी नहीं करनी चाहिए? पागल हो क्या आप? मैं दलील देता हूँ। तो भैया इस तरीके से बात करो ना, डायरेक्ट आयत पढ़ो। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ मैं? हाँ तो सुन तो ले भाई। अब आपकी तमीज से बात कर, तमीज से बात कर मुझसे। नहीं बाद में क्या पागल वागल समझता है तू मुझे? अभी तो दलाइल शुरू भी नहीं हुए हैं। हाँ तो दलाइल देना। तू मुझको डायरेक्ट बोलेगा आयत पढ़। एतराज तू कर रहा है, दलील तू देगा कि मैं दूंगा?
मैं देता हूँ सर। तो दे दलील। गलती हो गई भाई, मैं देता हूँ। पागल की बातें कर रहे हैं, तमीज से बात करे जा रहा हूँ कब से। हाँ तो आप ठंडे होना पहले, मैं ठंडे तो तू मुझको आयत पढ़ने के लिए बोल रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है, क्या पागल समझता है तू मुझे? चल आयत पढ़, दलील दे फटाफट। हाँ तो आई थी तो पढ़ने के लिए गई। तो पढ़ना फटाफट फिर। पढ़ता हूँ, सूरह नमल है, सूरह नमल। रुक 1 मिनट रुक, कुरान खोलने दे। कान बंद है। बोल सूरह नमल आयत नंबर कौन सी है? आयत नंबर भी बताता हूँ भाई। बता। 20वें पारा खोलो, 20वें पारे के देखो बिल्कुल सफे के नीचे आयत होगी। सूरा नंबर बता। सूरत नंबर बता दे, सूरह नमल का क्या नंबर है भी तुम्हें पता नहीं है। सूरह नमल का नंबर पता नहीं, चल कोई बात नहीं। सूरह नमल आयत नंबर बोल। अरे भाई पारा नंबर 20 खोलो ना आप। सूरह नमल आयत नंबर बोल, मेरे पास मोबाइल में कुरान है। आयत नंबर 65। 1 मिनट रुक। आयत नंबर 65 पर तर्जुमा पर। क्या आयत है? कुल्ला या मन फिस सल्लल्लाहु, यही आयत है ना? आयत क्या तर्जुमा पढ़ना भाई अब। आयत नहीं लिखी हुई है क्या? अरे भाई तर्जुमा पढ़ देना, पढ़ भाई, क्या बहस क्या कर रहा है? तर्जुमा पढ़ेगा, अरबी अरबी में बात करेगा तू, तर्जुमा पढ़ फटाफट पढ़ ना। चेक पढ़ता हूँ, गुस्सा न करो यार। हाँ पढ़ता हूँ। पढ़। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। नबी आप ऐलान कर दें, ये ऐलान खुदा सल्लल्लाहु। तर्जुमा कौन सा है तेरे पास? ये ना पूछे कौन सा है। आप सिर्फ अगर जानने वाले हैं तो अरबी अल्फाज पर ध्यान दे, अगर तर्जुमा गलत होगा तो देना। तर्जुमा कौन सा है तेरे पास? जो तर्जुमा मैं कर रहा हूँ वो सुनो। तर्जुमा तेरा तर्जुमा चलेगा अब यहाँ पर, है ना? कुरान का तू तर्जुमा खुद करेगा, तू मुफस्सिर है। तर्जुमा कौन सा है तेरे पास? हाँ नाम है, जवाब देना। कौन सा तर्जुमा? इतना भी बोलने में तू डर रहा है। तो लफ्जी तर्जुमा है हमारा। लफ्जी तर्जुमा तेरा लफ्जी तर्जुमा नहीं चलेगा, मुहद्दिसीन के अकवाल चलेंगे। तू मुहद्दिस है? कौन सा मुहद्दिस है? कौन सी किताबें लिखी है तूने, बता। हाँ क्यों रहे हैं? भागने की बात नहीं, तू आड़ी टेढ़ी बात कर रहा है। तू तर्जुमा करेगा कुरान पाक का। भाग रहा है तू बहुत देर से, मुझे ना 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 ना, तू तर्जुमा कौन सा करेगा वो बता। तर्जुमा कौन सा है तेरे पास? तू कौन सा सुनना चाहता है? तू तर्जुमा बता ना, तू कौन सा पढ़ रहा है? मेरा मत कर, तेरा एतराज है, पूरी दलील तू देगा। तुझे बात करने की तमीज नहीं है। तू भाग मत बेटा। तू जो लोगों को व्हाट्सएप पे परेशान करता है, तू बहुत बुरी जगह पे फंसा है। आज तुझे नंगा करूंगा मैं। अच्छा हाँ तू फंसा, तू तर्जुमा नहीं सुन रहा है भाई। तर्जुमा कौन सा है तेरे पास? तू तर्जुमा कर। तर्जुमा कौन सा है तेरे पास? मेरे पास कंजुल ईमान है। हाँ तो मेरे पास जरूरत थानवी का तर्जुमा है। हाँ नहीं मेरे पास। हाँ तो यूं बोले ना भाई, इतना पाखंडी का तर्जुमा लेके बेटा ऐसा बोल। पढ़। हाँ तो ठीक है मैं करता हूँ। हाँ करता हूँ नहीं, तर्जुमा पढ़, तू मत कर। हाँ ठीक है। जमीन और आसमान में कोई है ही नहीं खुदा के अलावा जो गैर जानता। मेरा तर्जुमा है। अब आप तर्जुमा करें, आप क्या तर्जुमा करेंगे? मैं क्या तर्जुमा? मैं मुफस्सिर थोड़ी हूँ। और क्या है आप? मैं एक तालिब इल्म हूँ। दलील दे तू, पूरी आयत पढ़। आयत का तर्जुमा पूरा पढ़ना। क्या पढ़ दिया तूने? पूरा तर्जुमा पढ़। सूरा नंबर तूने सूरा नंबर अरे सूरह नमल बताई, आयत नंबर 65 बताई। 65 आयत का पूरा तर्जुमा पढ़। इसका तर्जुमा बता दो है कि नबी जी आप कह दीजिए कोई नहीं जानता है जो आसमान और जमीन में है सिवाय अल्लाह के। आगे पढ़। तो आगे क्या पढ़ूं? ये आयत खत्म हो गई थी। हमारा ताल्लुक ही नहीं है इल्म करते हैं। बराबर। अब ये आयत पढ़ दी तूने, ये आयत से यानी साबित क्या हो रहा है? इससे क्या साबित हो रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या साबित करा तुमने? नबी को गैब नहीं पता। हो रहा है कि हाँ तो नहीं पता है। सूरह जीन खोल। नहीं ये कोई बात नहीं है। भाग मत। सूरह जीन खोल। हाँ खोल लिए। आयत नंबर 26-27 खोल लिए। अब आयत नंबर 26-27 के अंदर यहाँ पर तर्जुमा खुद अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा बंदों को चुन लेता है और गैब की खबर दे देता है। अच्छा। अब तुम कहते हो कि नबी को कुछ गैब नहीं, और यहाँ रब्बुल आलमीन फरमाता है कि गैब का इल्म आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रसूलों को दिया जाता है। अच्छा। अब एक मिनट और रुक। किस तर्जुमे से पेश कर रहे हो? तर्जुमा कंजुल ईमान। अच्छा। अब 1 मिनट और रुक ना भाई, बोलने का मौका देने। चुप रहे, तू तो एक आयत देके बैठा है, मैं तुझे और आयत देता हूँ। रुक। अगर आप अरे रुक ना भाई, चुप बैठ, शांति रख थोड़ा।
शांति से बैठ। हाँ, तो मुझे भी मौका देना फिर ना। क्यों मौका नहीं दूंगा? तुझे पूरा मौका दूंगा और तेरे मौके पर तुझे तफसीर भी मांगूंगा और तूने जो आयत पेश की उसकी तफसीर भी पेश करूंगा। रुक। ठीक है जरूर जरूर। अब सूरह जिन के अंदर रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? क्या फरमा रहे हैं? वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, गैब बताने में रब्बुल, अरे सूरह तकवीर आयत, एक मिनट यार, सूरह तकवीर आयत नंबर 24 पारा नंबर 20 कि ये नबी गैब बताने में बखील नहीं। पारा नंबर 30 है, पारा नंबर 30 है और सॉरी पारा नंबर 30 और सूरा नंबर 24। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने में वकील नहीं है। सूरह रहमान, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रुकना भाई, दलील तो दे देने दे, फिर तफसीर पेश करूंगा। दलील तो ले, पूरी दलील ले, तेरी तरह एक आयत पेश नहीं करूंगा, पूरी दलील ले। हाँ, तो आपने आयत कौन सी पेश की? वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन पेश की ना। हाँ, अब रुकना और भी ले आयत में एक साथ देख। मैं जितनी आयत दूंगा ना वो आयत का पूरा मफहूम और उसकी तफासिर। रुकना भाई, बोलने का मौका दे, फिर उस पर दलाइल और फिर उस पर हदीस मुबारक दूंगा। रुक, ठीक है। सूरह तकवीर है भाई, सूरह तकवीर, सूरह रहमान नहीं है। सूरह तकवीर आयत नंबर 24 पारा नंबर 30, इसके बाद सूरह रहमान पारा नंबर 27, अर रहमान अल्लमल कुरान। ठीक है। इससे क्या साबित है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। अब तकी उस्मानी की जाके तू तफसीर पढ़ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया जो कुछ ना जानते थे। ठीक है, आगे चलो। तो इससे क्या साबित हुआ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया जो कुछ ना जानते थे। अर रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कुरान सिखाया और जो कुछ ना जानते थे वो सब कुछ भी सिखा दिया। खलकल इंसान, इंसानों में सबसे बेहतरीन जात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। अच्छा। इसके बाद सूरह जिन। सूरह जिन बताई तो दे दी भाई, वो तो हाँ, अब ये 3 आयतों के अंदर आप मुझे बताइए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब बताने में भी वकील नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा रसूलों को चुन लेता है और उन्हें गैब बता देता है और उनके आगे पीछे फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। इसके बाद में सूरह रहमान के अंदर खुद रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम्हें गैब बता दिया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सिखा दिया। अब इससे मुराद तुम लोग क्या लोगे? 3 आयतें मैंने अभी पेश की, इसके अलावा मेरे पास 10 आयतें और पेंडिंग में मौजूद है। अब ये 3 आयत का मुझे खुलासा बता दो कि इस पर ईमान किस तरीके से रखना है। हाँ, तो भाई अगर आपकी इजाजत तो मैं बोलूँ अब? हाँ, अभी 3 आयत का खुलासा करके दो मुझे कि इस 3 आयत को देखेंगे कि वो एक आयत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती इल्म गैब है, हाँ, कि वो देखेंगे, या फिर ये 3 आयत के अंदर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताई इल्म गैब साबित होता है, तफासिर से भी साबित होता है। तफसीर बैज़वी, इसके अलावा तफसीर जलालैन, इसके अलावा तफसीर जमाल, इसके अलावा तफसीर काज़ीन। तो भाई मुझे तो मौका दो यार बोलने का, कम से कम। तुम बोले हो बहुत। बोलो फटाफट। मैं कहता हूँ कि तुमने 3 आयत पेश की हैं, इनमें से किसी आयत से माकान और मायकून का इल्म साबित? अभी तो वो आयत मैंने पेश भी नहीं की है वो मैं आगे पेश करूंगा। नहीं, इन तीनों आयत से साबित होता वो है। 3 वो जो मेन आयत है वो तो मैं बाद में पेश करूंगा। पहले ये 3 के अंदर तो तू देख के नबी को गैब बताया है, अल्लाह ताला नबी को गैब बताता है कि नहीं? इनमें से किसी आयत से भी माकान और माँ काना व मायाकुन की आयत मैंने अभी पेश नहीं की है, बोल तो रहा हूँ मैं। पेश कर दें ना, वो भी साथ साथ पेश कर दें आप। नहीं, पहले ये 3 आयत जो पेश की उसके बारे में तू मुझे दलील दे। उसके बारे में क्या ईमान रखना है इस पर कि नबी तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि गैब जानते हैं और नबी गैब बताने में वकील नहीं है और जो कुछ ना जानते थे सब कुछ सिखा दिया गया। अब इस पर ईमान किस तरीके से रखना है मुझे ये बता। मकाना व मायाकुन की दलील तो मैं तुझे आगे दूंगा। हाँ, तो भाई सुन तो लो मेरी। मैं हाँ। कह रहा हूँ कि इस पर ईमान इस तरीके का रखना है कि अल्लाह ने इल्म गैब सिखाया है, बहुत सी खबरें दी हैं, इससे तो हम भी कायल हैं। तो इन आयतों से यही किस मुहद्दिसीन के अकवाल से बता रहा है भाई तू? तेरा सड़ा हुआ ज़हन थोड़ी देखा जाएगा बेटा। हाँ, तो कौन से मुहद्दिस का कौन चाहिए तुझे? बता जो मुहद्दिसीन। देख भाई एक बात सुन, किसी सड़े हुए मुहद्दिसीन का मत बताना, ऐसे मुहद्दिसीन तो बताना जिस पे सबका इजमा हो। जैसे कि तफसीर जलालैन, इमाम जलालुद्दीन सयूदी, सबका इजमा है, ठीक है। तफसीर बैज़वी के ताल्लुक से भी जानते होंगे। बात सुन भाई एक मिनट, तफसीर बैज़वी के बारे में भी इल्म होगा कि ये तफसीर किसने लिखी है। पहले तो बैज़वी नहीं बैज़ावी है। तुम हाँ सॉरी, तफसीर बैज़ावी हो जाती है। तफसीर बैज़ावी जिनका नाम अब्दुल्ला था और जिनका लक़ब नासिरुद्दीन था। बात तो सुन ले भाई, पूरी डिटेल ले लेना। जिनका नाम अब्दुल्ला था, जिनका लक़ब नासिरुद्दीन था और वो ईरान से थे। उनके ताल्लुक से भी पता है कि उन पर भी इजमा है ना? है ना? है ना? हाँ भाई बोल रहा हूँ। हाँ, अब मुझे ऐसे मुहद्दिसीन के अकवाल से बता कि जिस पर सबका इजमा हो।
तफसीर बैज़ावी है, तफसीर जलालैन है, तफसीर जमाल है। भाई आपकी बात मैं बता दूं आपको मुहद्दिस का कौन? बताओ। अरे यार तुम सुनते तो हो नहीं, फिर अपनी बताने लगते हो यार। अभी तो अशरफ अली थानवी के जो कुफ्र है इल्म गैब पर, वो भी अभी मुझे बोलना बाकी है बेटा। इमाम बुखारी को मानते हो? बुखारी को मानते हो ना? दलील दो ना। हाँ तो बुखारी को मानते हो ये तो बताओ ना। दलील दो, फिजूल के बहसे मत करो यार। कह रहा हूँ पहले ये बताओ मानते हो नहीं, मैं ऐसे कैसे दलील दूंगा? अरे पागल है क्या तू? अनाज खाता है क्या खाता है? इमाम बुखारी का कौन इनकार करता है? तुम बुखारी मानते हो? एक मिनट सुन ले, अब तूने क्या बोला? तुम बुखारी मानते हो? तुम बुखारी मानता है? हाँ मानता हूँ। खोल हदीस खोल, 3192 हदीस खोल। इमाम बुखारी का कॉल मैं तुझे इमाम बुखारी ने जो हदीस नकल किया वो हदीस बताता हूँ। तू घुमा मत बात। तू मुझे बात घुमा क्यों रहा है? इमाम बुखारी को मानते, तू नहीं मानता, मैं नहीं मानता, कौन नहीं मानता? इमाम बुखारी को कौन नहीं मानता? चल अब हदीस खोलना, मैं हदीस की भी दलील देता। चल हदीस नंबर 3192। मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया आपने। भाई बोलने का जब मौका दे रहा हूँ तो फिर ये फालतू की पंडितगिरी क्यों कर रहा है तू? मानते हो नहीं मानते हो, ये करते हो। इमाम बुखारी का इनकार कौन करता है? इमाम बुखारी की हदीस से साबित करूंगा मैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आपने ये कहा कि ऐसे मुहद्दिस का कौल पेश करो जो मोतबर हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। तो बोलो ना, इमाम बुखारी का कॉल पेश करता हूँ। इसमें पूरी पंडितगिरी करता है, झाड़ रहा है, झाड़ फूक कर रहा है। बोलना भाई, पेश करना आयत फटाफट, मगज का काम कर। आखिर का जो बाबु रद्दियत अल जहमिया, उसके तहत देखो एक हदीस लाए हैं इमाम बुखारी। आखिर का जो बाब है बाबु रद्दियत अल जहमिया, खोलो आखिर में है। भाई तू दलील पेश करना भाई, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो खोल रहा हूँ ना बाबू तू यूँ बोलना, मैं खोल रहा हूँ, मुझे खोलने का बोला। तू बोल, मैं खोल रहा हूँ। हाँ तो ये सूरत जो है इसकी आयत में है, देखो एक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस लाए हैं, मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द कज़ब, कि जो आदमी तुम्हारे सामने ये बात बयान करे कि अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब या इल्म गैब है, वो झूठा है। हाँ बेशक, आलिमुल गैब तो अकीदा बिल्कुल झूठ है। अरे इल्म गैब के ऊपर है भाई, पहले हदीस सुन लो। मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द कज़ब, मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द कज़ब, ये हदीस है बराबर। बाबु रद्दियत अल जहमिया, पहले बुखारी उठा के देखो वहाँ से। हाँ बराबर। बताओ, तर्जुमा भी पढ़ दो। हाँ तो तर्जुमा है ना, मन हद्दसका, जो आदमी आपके सामने बयान करे अन्नहु यअलमुल गैब, अल्लाह के नबी को इल्म है, फक़द कज़ब, तो वो झूठा है। हज़रत आयशा की रिवायत है। ये कॉल किसका है? अरे बता दो भाई, अगर इमाम बुखारी बाबू ये हदीस है कि ये कॉल है? ये अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है? क्या है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कॉल है। हाँ, हदीस मत बोलो, पहले ये सीखो कि हदीस किसे कहा जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात आई हो, कौली फैली, उसे हदीस कहते हैं बेटा। और जो सहाबा से आया वो सहाबा का कॉल होता है। ये अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है। क्या है? चलो अम्मा आयशा का कॉल। हाँ, पहले बोलना सीखो। हदीस 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 नहीं होता, हदीस। ठीक है, तो ये अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है। हाँ तो उसका जवाब दे दो। हाँ इंशाल्लाह। जवाब क्या? तो आप बताओ, आप इससे क्या साबित कर दो? मैं इसका जवाब बुखारी से ही दूंगा। साबित क्या करना है भाई? तो साफ साफ है, मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द कज़ब है भाई, वो झूठा है जो कह रहा है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है। और बराबर। अब इससे मुराद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती इल्म गैब होगा, क्योंकि बुखारी की हदीस नंबर 3192 खोलो। ज़ाती इल्म गैब है? बात तो सुनो यार, तुम खोलो तो खरी। मैं तुम्हें नबी के देख, एक बात याद रखो कि जो चीज़ नबी की ज़बान से साबित होगी वो चीज़ का मकाम बड़ा होगा, और जो चीज़ किसी सहाबे से साबित होगी और वो हदीस से टकराती होगी तो वो बात नहीं मानी जाएगी मेरे बेटा। आप हंस बोल रहे हैं मौलाना नहीं बेटा, तुम जो कॉल पेश करते हो ना, इससे मुराद इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद नबी से गैप पूछा करते थे। और इससे अगर मुराद लेंगे तो नबी की जितनी भी, बात तो सुन बेटा, बात तो सुन मेरे बेटे। अब इससे हम जो मुराद लेंगे ना, तो इससे ये होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़ात से अपनी खुद की तरफ से कल की बात बताते तो हकीकतन झूठा है, क्योंकि आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है और ये सिफत हम नबी में नहीं मान सकते। और अगर कोई मानता है तो वो हकीकतन झूठा है और काफिर है। कौन है? झूठा भी है और काफिर भी है। और अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तो खुद नबी से गैब की खबर पूछा करती थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर वाज फरमाई और खल के इब्तिदा से लेके जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए। हमें सारे की सारा इल्म बता दिया, और जिसको याद रखना था उसने याद रखा, जो भूलना था वो भूल गया। खुद इमाम बुखारी हदीस लेके अपनी किताब के अंदर 3192 खोल के पढ़ो ना बेटा जरा।
अब इससे क्या साबित हो रहा है कि खल्के इब्तिदा किसको कहते हैं? दूसरे का पूछने का मौका नहीं दे रहे, तो ये बताओ कि अल्लाह के नबी को हम तुम ज्यादा जानते हैं, अगर ऐसा ज्यादा जानती थी? नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हम तुम बेहतर जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को ज्यादा यारे बुलंद माना जाएगा कि अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के कौल को बुलंद माना जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ इससे आलिमुल गैब है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद से किसी गैब की बात बता दे और ऐसा कोई अकीदा रखता है तो झूठा भी और काफिर भी है। मैं तो पहले से खुलासा कर दिया। तो आलिमुल गैब का इस हदीस, इस कौल के अंदर हजरत आयशा के आलिमुल गैब का जिक्र नहीं है शेख, इसमें तो इल्म गैब का ही जिक्र तो है। शेख मेरी बात सुनो, शेख जाहिलत, मैं कहता हूँ फिर ये सही बुखारी के अंदर जो हदीस आई है, इस हदीस को क्या करोगे? लात मार दोगे नाउजुबिल्लाह मिन जालिक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बड़ा माना जाता है कि अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल बड़ा माना जाता है? आप बताओ ना। चलो चलो मैं आप पर छोड़ता हूँ। नहीं छोड़ो, बात सुनो। गुलबार क्या नाम है? गुलफाम, गुलबर क्या नाम है तेरा? अरे भाई चलो, आपने कम से कम नाम तो लिया काफी। हाँ मैं क्या कहता हूँ गुलबर, बात सुन। अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल बड़ा उम्मत के लिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद कौल बड़ा उम्मत के लिए? पहले तो मुझे ये बताओ। आपने ये साबित, पहले मैं क्या कहता हूँ, अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल बड़ा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी हमारे लिए? तो अल्लाह के नबी का कौल बड़ा है इनकी। अल्लाह के नबी का, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हमारे लिए बड़ा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हजरत उमर फारूक से ही रिवायत है बुखारी की 3192 की हदीस आप खोलें, उसके अंदर खल्के इब्तिदा से लेके जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए। तो इससे मुराद आप क्या लोगे? हजरत उमर फारूक भी माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह झूठे थे। चलो आप बताओ ना, आप खुद बताओ ना, आप खुद फैसला करो। जाओ छोड़ो, आप पे छोड़ा नहीं। आप क्या मुराद ले रहे हो? आप क्या मुराद ले रहे हो? अरे अब मेरी मुराद क्या, मैं तो आपके दलील के ऊपर मैंने आपको दलील दी। मैंने आपको बताया कि इससे अगर हम देख रहे हैं तो इससे हदीसों का इनकार हो जाएगा। अगर अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के कौल को हम लेंगे तो इससे हदीसों का इनकार हो जाएगा। और मैं आपको कम से कम 200 हदीस क्या करें? हैं तो इस कौल का क्या करें? इस कॉल से तो अगर कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये अकीदा रखता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कल की बातें देते थे, कल की खबर देते थे, वो तो गुमराह भी और काफिर भी है, हकीकत है। और ये तो सबका पूरी उम्मत का इजमा है इस पे भाई। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कल की खबर दे देते तो वो तो खुला काफिर है, क्योंकि उसने वही का इनकार कर दिया और जो वही का इनकार करे वो काफिर है और जहन्नम का मुस्तहिक है। तो फिर ये तो बात ही खत्म होगी, आप आलिमुल गैब नहीं मानते हैं। मैंने तो आपको पहले जब बात उन्हें चालू करी थी तभी तो बोला आलिमुल गैब का तो हमारा अकीदा क्या है? किसी सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हनफी का अकीदा है ही नहीं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। क्यों? क्योंकि ये सिफत अल्लाह ताला की है। किसकी है? किसकी ये सिफत? लेकिन ये बताओ, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ। नहीं 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 नहीं, मैंने अपना जो आप, एक मिनट बात सुनो गुलफाम, मैंने आपने जो दलील दी थी मैंने आपको उस पर अपना और अपनी जमात का खुलासा बताया। अब मैं ये बुखारी की हदीस 3192 रखता हूँ कि खल्के इब्तिदा से लेके जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए, इससे मुराद आप क्या लोगे? चलो बताओ, आप मुझे इस पर अब दलील दो। आप इल्म गैब मुराद ले रहे हो ना, तो इल्म गैब की खबर तो हम भी मानते हैं, बहुत से अल्लाह ने दिए, लेकिन नहीं बहुत से नहीं, बहुत से क्या है, यहाँ तो कुल्ली साबित हो रहा है। आधे एक बात सुनो गुलफाम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला की ज़ात का, ये दोनों के इल्म गैब के अंदर अगर कोई कहता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इल्म गैब है तो वो काफिर है। कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अगर कोई कहता है कि नबी को कुल्ली इल्म गैब है तो वो काफिर है। कौन है? और बंदों की ज़ात में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बंदों का ये अकीदा होना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि कुरान के अंदर से भी साबित है। हदीस मुबारक में आपको 200 हदीसें पेश कर सकता हूँ। मैं तो अभी आपको पहली हदीस पेश की है कि यहाँ पर हजरत उमर फारूक फरमा रहे कि खल्के इब्तिदा से लेके जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया। अब आप इससे मुराद क्या लोगे कि खल्के इब्तिदा कब हुई थी? आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। क्या हुए थे? खल्के इब्तिदा किसे कहते हैं? इतनी बात तो हमारी समझ में खैर आ गई, आपने समझाई, आपका एहसान है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप मेरा सवाल है, मेरे सवाल को क्लियर करो। आपके सवाल का ही जवाब देता बैठूं मैं। आपको यह हक किसने दिया कि आप ही सवाल करोगे? अब मुझे इस हदीस पे आप जवाब दो। मैंने क्या कहा? मैंने आपको जो क्लियर मसला था, आपने अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का कॉल पेश किया, मैंने उस पर अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया। इस हदीस से आप मुझे बताओ कि इस हदीस पे क्या अकीदा रखना चाहिए। आप कहते हो कुछ नहीं पता। यहाँ पर हजरत उमर फारूक कहते हैं खल्के इब्तिदा से लेके जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले गए, सब कुछ बता दिया। अब इससे क्या मुराद लेंगे? तो मुराद वही लिया ना जो आप बताना चाह रहे हैं, इल्म गैब है, आलिमुल गैब नहीं है। आपने तो पहले इनकार करा हजरत अम्मा ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के कौल में कि आलिमुल गैब से मुराद ही नहीं है, इल्म गैब भी नहीं है। आपने तो साफ इनकार किया। नाउजुबिल्लाह मिन, आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरी बात को सुनो शेख, इल्म गैब किसे कहते हैं? वापस से बात घुमा रहे हो आप।
इल्म गैब बताए तो किसे कहते हैं? पता तो लगे इल्म गैब की क्या तारीफ। इल्म गैब की पूरी तारीफ बता दूंगा मैं, पर आप बात घुमाओ मत। आपका जो एतराज था उस पर मैंने आपको जवाब दिया, आप इस पर जवाब दे। मैं आपको इल्म गैब की पूरी तारीफ बता दूंगा कि गैब किसे कहते हैं। अगर आप मेरी बात सुने तारीफ बता गुलफाम, मैं इस हदीस का मतलब फौरन बता दूंगा आपको। आप गुलफाम, इल्म गैब की तारीफ बता गुलफाम, तारीफ से ही जाहिर गुलफाम, है, हदीस से क्या मतलब है। गुलफाम, हाँ हाँ मौलाना, गुलफाम, बताइए, बताइए। हर चीज का जवाब मैं ही दूंगा, तो तुम्हारे एतराज करने का मतलब क्या था? चलो ये बताओ। मैं कह तो रहा हूँ ना, देखो जो हर चीज का जवाब अगर मैं ही दूंगा तो तुम्हारे एतराज करने का क्या मतलब था? बताओ। आप पहले इल्म गैब की तारीफ कर लें। अरे हर चीज मैं ही करूंगा तो हर चीज तो मैं ही क्लियर करता जा रहा हूँ। तुमने करा क्या अभी तक? चलो बताओ, तुमने क्या करा? तुमने एक आयत दी, मेरी बात सुनो, तुमने एक आयत दी, सामने मैंने 3 आयत दी, वो एक आयत के और 3 आयत के मुताबिक मैंने दलील ज्यादा दी। आपने अम्मा आयशा सिद्दीका बात तो सुने यार गुलफाम, आपने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल पेश किया, मैंने उसके सामने इमाम बुखारी की किताब से ही सही बुखारी से एक हदीस पेश की। अब मैंने वो कौल के एतराज का जवाब दे दिया, आप इस हदीस का जवाब दें मुझे। अब आपको जो तारीफ करनी है आप खुद करें, जो दलील देनी है खुद दें। इस हदीस की शरह बतानी है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से बतानी है, किसी से भी बतानी है, आप खुद बताएं। अपन आप पे ये चीज़ मैंने कर्ज दी कि आप ये कर्जे को उतारें। ठीक है, मैं इस हदीस का जवाब देता हूँ। ये बुखारी है किताब दावात जिल्द नंबर 2 सफ़ा 944, ठीक है। मैं इस हदीस का, आपने कहा ना कि नबी की हदीस बड़ी होती है, हजरत आयशा के कौल से, यही कहा ना आपने? हाँ, और वो हदीस का जो इमाम आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल था उस पर अकीदा भी तो बता दिया मैंने आपको कि वो अकीदा किस तरीके का और क्या नहीं है। सुन लो मेरी भी सुन। अगर आपने मेरी नहीं सुनी है तो फिर कुछ फायदा ही नहीं मुझसे बात करने का। आप मेरी नहीं सुनते, सुनो। अब मैं भी आपके सामने हदीस पेश करने जा रहा हूँ। बुखारी है, बुखारी हदीस नहीं, वापस आप कर्जे को हटाओ, पहले कर्जे को दूर करें। कौन से कर्जे को? ये जो 3192 पे क्या अकीदा है उसको दूर करें। आप एतराज पे एतराज करोगे, क्लियर कुछ नहीं करोगे, क्लियर करते करते चले। हाँ, तो आप उस हदीस से अगर इल्म गैब मुराद ले रहे हैं तो इस हदीस से क्या मुराद ले रहे हैं? वापस से आप भागना मत गुलफाम बेटा, भागना मत बेटा। पहले आप इस हदीस से मुझे खल के इब्तिदा से लेके जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जिसे याद रखना था उससे याद रखा, जो भूलना था भूल गए। इससे आप मुझे बताइए अब इस पर मैं क्या अकीदा रखूं? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कौल पे क्या अकीदा रखना है मैंने आपको बता दिया। कि अगर कोई कहता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कल की बात बताते तो वो तो गुमराह भी है, झूठा भी और काफिर भी है, बद्दीन है वो। अब आप मुझे बताइए हजरत उमर फारूक के कौल से जो नबी से इन्होंने नकल किया, इस पे हमें क्या अकीदा? आप झूठ आप घुमाइए मत बेटा, आप बहुत भाग रहे हो इधर उधर। मैं तो आपसे बहुत देर से कह रहा हूँ कि भाई वो इल्म गैब है, मैंने मान लिया, लेकिन आप साबित करें ना। क्या साबित करूँ? अब इससे क्या मुराद लेंगे? माँ काना व मा यकुन हुआ कि नहीं? जो हो चुका था और जो होने वाला है, बात सुने बेटा, जो हो चुका था और जो नहीं हुआ, जो हो चुका था, खल के इब्तिदा हो चुकी थी। बात सुने, खल के इब्तिदा हो चुकी। इतना बड़ा मुहद्दिस तो आप भी नहीं है कि आप जो कहेंगे वो मान लूंगा, ऐसा नहीं हुआ। तो यानी कि मैं अरे आप इतने बड़े मुहद्दिस है, आप इतने बड़े जाहिलुल ज़माना है कि आप जो बोलेंगे वो मान लूंगा। इल्म गैब की तारीफ तो नहीं पता, इल्म गैब की तारीफ कर दो ना आप एक मरतबा। देखो मैं ही हर चीज करूंगा तो तुम यहाँ क्या मदारी बंदर को लेके आए हो डांस करने के लिए? इल्म गैब की तारीफ भी कर दूंगा, शिर्क का माना भी समझा दूंगा, तौहीद भी बता दूंगा, पर हर चीज का तुमने ठेका लेके रखा है, तुम ही सवाल करोगे, और हर चीज का मैंने ठेका लेके रखा है कि मैं ही जवाब दूंगा। इस हदीस पर तुम मुझे जवाब दो। इतना क्यों डर रहे हो तुम? इस हदीस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? डरूंगा मैं आपसे? क्या डर रहे हो बेटा तुम? ये हदीस का जवाब क्यों? मैंने तुम्हारी वो जो कॉल था उसका जवाब फौरन दे दिया, फौरी तौर पे जवाब दे दिया मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं नहीं ये बताओ वो बताओ ये करो वो, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फौरन जवाब दिया। अब आप फौरन जवाब दो मुझे इस हदीस के ताल्लुक से कि जो हो चुका था। आपने जो मैंने एक आयत पेश की थी ना उसका भी जवाब नहीं दिया। मैंने जो 3 आयत पेश की थी उसका भी जवाब नहीं दिया। तुमने उस एक आयत, बात सुने बेटा, माकान और मायकून के लिए दूसरी आयत पेश करूंगा, उन आयतों से तो माकान और मायकून। तो पहले वो आयत पेश करना तो बहुत दूर की बात है, इसके बाद तुम अम्मा आयशा सिद्दीका का कॉल लेके आ गए ना। तुम क्या बात कर, तुम है ना, तुमने क्या किया है, तुम है ना आपस में यूं समझो कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम इतना गुस्सा चुके हो, तुमको खुद को नहीं पता मैं जाऊं कहाँ, इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं उधर जाऊं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझको भी पता नहीं चला तुम कहाँ भाग रहे हो। आप बताए ना हम कहाँ जाए। 93192 हदीस का मतलब मुझे बता दो, मसला खत्म करो कि खल के इब्तिदा से लेके जो हो चुका था, खल के इब्तिदा हो चुकी थी और जन्नती जहन्नम में चले गए, जन्नती जन्नत में चले गए, जो हो चुका
सब कुछ बता दिया, इस पर क्या ईमान रखोगे आप? क्या इस हदीस को माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लात मारोगे? आप ही बता दो क्या। मैं क्या बताऊं? मेरा ये तुमने जो एतराज किया था मैंने जवाब दिया, अब मैंने ये चीज़ रखी, इस पर ईमान क्या रखना है आप मुझे बता दो। हर चीज़ मैं बताऊंगा बेटा, तो फिर मतलब क्या था तुम्हारा देवबंद के इतने बदतरीन फिड़के में रह के? बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने आपकी मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे 3192 हदीस का मतलब बताओ। खल के इब्तिदा हो चुकी थी, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, ये होने वाला है, जो हो चुका जो होगा। हजरत उमर फारूक बोल रहे बता दिया। माकान और मायकुन साबित हो रहा है ना इससे। खल के इब्तिदा क्या है? हो चुका। माकान और मायकुन खल के इब्तिदा क्या है? हो चुका। चलो मान लिया हमने, होगा। हाँ, अभी मुस्लिम पर भी आऊँगा, मुस्लिम की भी एक हदीस है इंशाअल्लाह ताला, वो भी पेश करूँगा कि हजरत सहाबा का अकीदा देखें। मुस्लिम की हदीस है 7267। अभी पहले 3192 का तो जवाब दे दें आप। कल के इब्तिदा से मुराद क्या लेंगे? भाई तुम सुनोगे भाई तभी तो जवाब देना यार। तुम दे ही कहाँ रहे हो? तुम ये हदीस पर जवाब ही नहीं दे रहे हो, मुझे घुमा रहे हो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात साबित हो चुकी है, आपने ठीक है आपकी बात सही है। नहीं नहीं सही नहीं, आप बताओ इस हदीस पर देवबंदी अकीदा क्यों नहीं रखते? फिर इस हदीस को क्यों लात मारते हो आप लोग? ये तो कोई जरूरी नहीं है भाई, जब हम मांग रहे हैं फिर कहने का जवाब दूं आपको? तो आप बोलो ना फिर, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हो चुका था वो भी जानते और जो होने वाला है वो भी जानते, अल्लाह की अता से। हाँ तो चलो मान लिया भाई, मान तो जानते हैं, अब क्या करोगे? नहीं बस तौबा करें आप फिर। आप कहते हैं कि कुछ नहीं जानते, यहाँ से साबित हो रहा है कि सब कुछ जान रहे। अब मेरी तो सुन लें आप। पहले आप कहे कि इस हदीस पे आपका ईमान है और आप तौबा करते हैं, ये ऐसे अकीदे से कि आप कहते हैं कि कुछ नहीं जानते। अब हमने इस हदीस से जाना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल के इब्तिदा से लेके माँ काना व मायाकुन जानते हैं, मसला खत्म। हाँ हाँ तो मेरा ईमान है, तो मेरा ईमान है भाई। आप कहे माँ काना व मायाकुन जानते हैं। हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अब मेरे तो जवाब मेरा तो है तो वो मान लिया आपने? मेरा जो सवाल है, हाँ मानता हूँ भाई। मसला खत्म हो गया। तो मेरा भाई वो तो सुन ले किताब। पर भाई मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। जब हम चीज मान लेते हैं फिर एतराज किस बात का बचा? चलो बताओ। तो आप तो मुनाफिकगिरी कर रहे हो। आपको आप क्या कर रहे हो? आप मुनाफिकगिरी कर रहे हो कि आपने अपना दावा पेश करने के लिए आपने इस बात को झूठे तरीके से नाउजुबिल्लाह माना। अब जब हम किसी चीज अपने बाप, मेरी बात सुनो गुलफाम, हम जब अपने बाप को बाप मान रहे हैं तो फिर उस बाप पे एतराज क्यों कर रहे हैं? आपने जब इस हदीस से बोला कि मैं माँ काना व मायाकुन मान रहा हूँ तो फिर एतराज किस बात का बचा? भाई आप हमें बात समझा रहे हैं ना? नहीं समझा रहे नहीं, आप डिबेट करने आए थे, समझने नहीं आए थे बेटा। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप हमें बात समझा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ बेटा, बिल्कुल झूठ बोलते हो गुलफाम। आपने एतराज करने के लिए आए थे और आपने बोला था हमारा ये दावा है। अब इस्लाह करने वाला किस तरीके, इस्लाह करने वाला कैसा होता है खबर है? एक साहिल बन के आता है। क्या बन के आता है? कि आप मेरी इस्लाह करें, मेरे ये एतराज है, आप उसका जवाब दें। आप तो डिबेट करने आए थे। आप एक बार बैठ गए हमारी बात सुनी तो मैं कह तो रहा हूँ ना बुखारी। आप पहले कहे कि मैं ये जो मेरा अकीदा था इससे तौबा करता हूँ और मैं मानता हूँ माँ काना व मायाकुन का नबी को इल्म गैब था, मसला खत्म, फिर आगे बात करेंगे। आप कहे मैं तौबा करता हूँ। अब जब इतना गंदा हम अकीदा रखेंगे अशरफ अली थानवी जैसा, कि एक शख्स आया अशरफ अली थानवी के पास और पूछा कि नबी का इल्म गैब मानना कैसा? उसने कहा कि ऐसा इल्म तो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जैद को भी है, अमर को भी है, छोटे बच्चे को भी है, पागल को भी है, हैवानात जानवर को भी है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप कहें कि ये अकीदा कुफ्र है गुलफाम? आप एक बात बताओ सारी। मैं नहीं देखो गुलफाम, देखो मेरी बात सुनो गुलफाम, हमारा ईमान नबी पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? नबी पर। मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ। और हमारा ईमान किसी आलिम के ऊपर नहीं, हम नबी पर रखेंगे। वन नबी के सामने को इतनी गंदी गुस्ताखी कर दे कि नबी के इल्म गैब को किससे तस्बीह दी जा रही है, किससे बराबर समझा जा रहा है? मेरी बात सुनो, मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। आप मोमिन हैं, ठीक है। आप ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। पहले आप कहें कि आपने जब माँ काना व मायाकुन मान लिया है, आपने जब माँ काना व मायाकुन मान लिया तो फिर आप अशरफ अली थानवी को काफिर क्यों नहीं कहते? अरे मोमिन है या नहीं? अल्लाह के नबी मोमिन है या नहीं ये बताओ। मैं क्या कहता हूँ? एतराज पे एतराज, एतराज पे एतराज, एतराज पे एतराज। मोमिन है या नहीं है? आप एतराज ही करोगे। आपने ठेका लेके रखा, आपके हर एतराज का जवाब दूंगा। आपके मोमिन है या नहीं? आपके हर एतराज का मैं जवाब दूंगा। मैंने ठेका लेके रखा है। नबी मोमिन है या नहीं है? आपके हर एतराज का जवाब दूंगा, मैं ठेका लेके रखा है मैंने। आप मुझे बताइए कि जब आपने माँ काना व मायाकुन मान लिया
तो अशरफ अली थानवी के इस कॉल पे आप क्या हुक्म लगाओगे? जब आप सारे सवालों का जवाब दे रहे हो, इसका भी तो अल्लाह के नबी मोमिन है या नहीं? पहले मेरे इस बात का जवाब दो कि जब तुमने माँ काना व मायाकुन मान लिया, तो फिर अगर कोई ऐसा अकीदा, फंसोगे आप। मेरी बात सुनो ना बेटा मेरी बात सुनो। जब तक आप इसका जवाब नहीं मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? पहले तो मुझे ये बताओ। बहुत बड़े आलिम बन रहे हो। अल्लाह मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? हमारा टॉपिक इल्म गैब पर है। तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। अल्लाह के नबी मोमिन है या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो। अशरफ अली थानवी के इस कॉल पे क्या हुक्म लगेगा? आपने माना व माँ काना व माया उनका इल्म था। अब अशरफ अली थानवी के इस कॉल पे हिफ्जुल ईमान पे क्या अकीदा रखेगा? हिफ्जुल ईमान पे हम कुफ्र लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हिफ्जुल ईमान पे हम कुफ्र लगाएंगे कि नहीं? बस ये तुम फंस चुके हो बेटा। अब ये भागने के चक्कर है तुम्हारे। क्या कुफर लगाओगे फिर? अहमद रजा के ऊपर क्या कुफर लगाओगे? भागो मत बेटा, पहले तुम्हारे एतराजों के जवाब तुम्हारी इस्लाह कर दूं मैं। कोठड़ी में कर रहे हैं। बस भागे, आ गए अपनी औकात पे। औकात से तो बेटे तुम आ रहे हो, मैं कह रहा बस हूँ। ये आ गए, चलो कोई बात नहीं। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि ये कॉल रिकॉर्ड हुआ और एक देवबंदी ने माना कि नबी का इल्म माँ काना व मायाकुन है। ऐसा कुछ नहीं होता। वापस झूठ बोला। नहीं माना तूने तुम भाग रहे तूने नहीं माना नबी का इल्म माँ काना व मायाकुन का है। माना तो इसलिए था कि बस मसला खत्म हो गया। यानी कि देवबंदी झूठा मानता है नाउजुबिल्ला, अपने अकाबिरीनों को बचाने के लिए। अशरफ अली थानवी लिखता है कि नाउजुबिल्ला नबी का गैब मानना, तो अगर ऐसा गैब तो माज़अल्लाह नाउजुबिल्ला अम्र को भी है, जैद को भी है, नाउजुबिल्ला मिन जालिक छोटे बच्चे को, पागल जानवर को भी है। तो ये जानवर अशरफुल थानवी पे तुम क्या हुक्म लगाओगे? ये हरामखोर काफिर हुआ कि नहीं? वो तो जो तुम्हें लगाना है तुम लगाओ, है काफिर? मेरी बात आगे सुनोगे? नहीं, पहले इस पर कुफ्र लगाओ तुमने जब माँ काना व मायाकुन मान लिया, आपने लगाया तो वो काफी। तुमने जब माँ काना व मायाकुन मान लिया, तो अब जो इसका इनकार करता है, अब आप नबी पर ईमान रखे ना, अशरफ अली थानवी पर क्यों रखते हो? आप बोलो ना कुफ्र है ये। यही तो कह रहा हूँ ना। अरे भाई हम नबी पर ईमान रखते हैं। तो आप बताओ मुझे, मेरी बात सुने गुलफाम, जब आप नबी पर ईमान रखते हो तो नबी की शान में कोई गुस्ताखी करते उसको आप गलत क्यों नहीं बोलते? आपके लिए नबी बड़े के थानवी बड़े? बोल तो रहा हूँ ना। आपके लिए नबी बड़े के थानवी बड़े? चलो बताओ। चलो मैं आपसे तमीज से बात करता हूँ, छोड़ो।